ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन वेपर डेंसिटी पे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, वेपर डेंसिटी में जैसे सर ये क्वेश्चन था आपके ये में कि वेपर डेंसिटी ऑफ CO होल X इज 70, फाइंड X। मॉड्यूल का सवाल था, मैं जितना याद कर पा रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में। कोई CO गैस है, CO होल X कोई गैस है, दिस इज द गैस जिसकी वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है 70, फाइंड X। तो बताओ जो गैस है उसका मोलर मास क्या होगा। मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, मोलर मास CXOX है, तो 12x प्लस 16x, बोलो कितना हो गया 28x हो गया। सही है, कोई कंफ्यूजन। वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बाई 2, मोलर मास इंटू 2, सॉरी मोलर मास बाई 2, बोलो। तो यहाँ से मोलर मास कितना लिख दोगे, वेपर डेंसिटी इंटू 2, बोलो कोई कंफ्यूजन। मोलर मास 28x लिख दें और वेपर डेंसिटी 70 इंटू 2 लिख दें, यहाँ से x निकाल लो। समझ में आया, 140 बाई 28 दैट इज। पहला क्वेश्चन समझे, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा हूँ सोचने का, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5 घर पे करेंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन है mass of 2.24 liter of gas is 2 gram, find vapor density of gas। एकदम सिंपल सा सवाल, फिर से 2.2 liter of gas at STP मेंशन कर ले, is 2 gram। 2.2 लीटर गैस है जिसका मास कितना है 2 ग्राम, है ना। 2.2 लीटर गैस है जिसका मास कितना है 2 ग्राम। फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। बनेगा क्या? देखो हमें क्या चाहिए वेपर डेंसिटी के लिए, हमें क्या चाहिए बच्चे, कल पढ़ाया था वेपर डेंसिटी मोलर मास बाई 2, यही ना। एनी हाउ मोलर मास चाहिए, बोलो। 2.2 लीटर का अगर 2 ग्राम मास है, 2.2 लीटर 2.24 लीटर का मास कितना है बच्चे 2 ग्राम। 1 लीटर गैस का मास कितना होगा, बोलो। 22.4 लीटर गैस का मास कितना होगा 22.4, बोलो कितना रहा सॉल्व करके 20 ग्राम, पक्का। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP और NTP नथिंग बट 1 मोल। 22.4 लीटर मतलब कितना मोल, 1 मोल। और 1 मोल गैस का जो मास है मतलब क्या, मोलर मास, दिस इज द मोलर मास। 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज नथिंग बट 1 मोल, एंड 1 मोल गैस 22.4 लीटर का मास भी आ गया, मतलब ये एक्चुअल में किसका मास है, किसका मास है, मोलर मास है। तो हो गया आंसर 10। वेपर डेंसिटी कितनी हो गई 10। मेरी बात आ रही समझ में? 2-3 क्वेश्चन वेपर डेंसिटी पे कर रहे हैं, लास्ट क्लास भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डेंसिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वेट ऑफ 1 मोल, weight of 1 mole of gas, 1 mole of a gas of density, weight of 1 mole of gas of density 0.1784 ग्राम पर लीटर at STP is। ये वेपर डेंसिटी से थोड़ा अलग है। 1 मोल गैस का मास बताना है आपको जिसकी डेंसिटी दी हुई है। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये आपके मॉड्यूल का 27 नंबर क्वेश्चन। अभी लास्ट क्लास होमवर्क बदला था थोड़ा, मैंने बोला था कि थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई नहीं, आज की क्लास के बाद ना यू कैन सॉल्व अप टू 48, ठीक है।
देखो ये जो डेंसिटी दिया हुआ बच्चे, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी एक तरह से, वेपर डेंसिटी कुछ मेंशन नहीं है, बस डेंसिटी ऑफ गैस मेंशन है, समझ गए। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पूछा है, इन शॉर्ट तुम्हें मोलर मास पूछा है। क्या पूछा है तुमसे? मोलर मास। तो मोलर मास कैसे आता है तुम बताओ जी, बन रहा है ये सवाल तुमसे, घर पे ट्राई किया है? क्वेश्चन नंबर 27, ये हटा दो, ये वो क्वेश्चन लिखा क्या? ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। ये क्वेश्चन सिंपली बन जाना है। देखो डेंसिटी दिया हुआ है बच्चे, डेंसिटी दिया हुआ है। अगर मैं 22.4 लीटर गैस ले लूं, 1 मोल गैस मतलब कितना, और एसटीपी भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी एसटीपी पे है और 1 मोल गैस है, तो गैस का हम कितना ले लेते हैं? 22.4 लीटर। अब बताओ एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो मास कितना हो जाएगा? एब्सोल्यूट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एब्सोल्यूट डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 0.1784 ग्राम पर लीटर इनटू वॉल्यूम 22.4 लीटर। मेरे बात समझ रहे हो? ये सॉल्व करोगे शायद 4 ग्राम के आसपास आता है, और 22.4 लीटर गैस का मास ही 1 मोल गैस का मास है, और 1 मोल गैस का मास ही क्या है? मोलर मास है। तुमसे क्लियर बोल रहा है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मतलब मोलर मास पूछ रहा है। अच्छा 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी पे डेंसिटी भी दिया हुआ है, तो एसटीपी पे 1 मोल गैस का मतलब कितना? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दो, जो भी मास आएगा वो मोलर मास होगा। अब इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है लोगों का, हाँ? मतलब तुम बताओ, ये फॉर्मूला नहीं सीख पा रहे हो तुम कि मास निकालना तो एब्सोल्यूट डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना तो दिमाग काम चलना चाहिए जी। और जब 10 क्वेश्चन लग के करते हैं तब चीजें वर्कआउट होती है। अब वेपर डेंसिटी कर मैं बताऊं, कम से कम मुझे लगता है कि 1.5 आवर मैंने कंटिन्यूअस बोला है, और तुमसे 1 घंटे वेपर डेंसिटी में 10 क्वेश्चन में नहीं दिया जा रहा है, कैसे वर्क होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर बताओ। चलो क्वेश्चन ये है, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ एयर? जल्दी। सही है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेंथी प्रोसेस, वही बोल रहा हूँ, लेंथी प्रोसेस है, उस तरह से नहीं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है जी, जल्दी बोलो। नहीं होगा? अरे एयर तो मिक्सचर है ना, तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला लास्ट क्लास बताया था? m एवरेज बाय 2। अब क्या एयर का फिर से हम m एवरेज निकालें? क्लास में लिखा है हमने, एयर का एवरेज मोलर मास। जिस दिन एक और होमवर्क दिया था, ड्राई एयर एंड मॉइस्ट एयर में किसका मास ज्यादा है, तो उस दिन एयर का हमने एवरेज वैल्यू निकाला था मोलर मास, एंड दिस अराउंड 29, तो 14.5 के आसपास आ जाएगा। क्लास नोट्स रिवाइज नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला था बच्चे, घर जाके लेक्चर 1 पूरा, फिर लेक्चर 2 जब होता है तो उससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 3 जब करके जाते हो तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा रिवाइज। ये तरीका है रिवीजन का। डे 1 का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे लोग। 4-5 लोग बाद में आए, 10 लोग बाद में आए, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम 2019 को हुआ था पहला क्लास, उस दिन कैसे बोला था रिवीजन करने? लेक्चर 1 पूरा रिवाइज, उसके क्वेश्चंस करने, कुछ क्वेश्चन में स्टार लगाना, फिर जब लेक्चर 2 खत्म होता है तो घर जाके लेक्चर 1-2 दोनों रिवाइज करने हैं। लेक्चर 3 खत्म होता है तो
1 2 3 सारे, जैसे आज लेक्चर 6 चल रहा है तो आज घर जाके लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक अगर रिवीजन नहीं हुआ बच्चे, क्या ही फायदा है? तुम बताओ अभी क्यों नहीं याद आया तुमको एयर का मोलर एवरेज मोलर मास? रीजन बता क्लियर। क्या ये फॉलो कर रहा है? ये रिवीजन। तो ऐसे फॉलो करना। तुम लोग प्रॉमिस किया है जी सुनेगा 300 दिन, और फिर जो है अपने हिसाब से चलता है। रूल बनाना ये कि इसको नहीं ब्रेक कर सकता है, सिंपल बात है। इसको ब्रेक नहीं कर सकता है ना? पता है जहां इंस्टेंट पनिशमेंट मिलता है ना, वहां पे लोग डेयर नहीं करते रूल ब्रेक करने का। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जैसे मान लो फ्लाइट का टिकट करा लिया तूने, कितने बार फ्लाइट मिस किया है जरा सोच के देख। डेयर ही नहीं करता, आधे घंटे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि पता है हमें कि फ्लाइट रुकेगी नहीं। बात समझ रहा है ना? जहां इंस्टेंट पनिशमेंट मिलने का चांस है और डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगा, वो बहुत कम 99.99% इस तरह की चीजें ब्रेक नहीं करते। अब किसी का मर्डर कर दिया तो तुरंत सजा होगी? क्या मर्डर कर किसी का? नहीं कर पाएगा, हिम्मत ही नहीं है तेरी। वो रूल तो ब्रेक ही नहीं करते हम लाइफ में। और ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैसा ही है जी। तूने रूल ब्रेक किया तो सिलेक्शन नहीं होगा, तुम देख लो फिर। वैसा ही है चीजें देखा जाए तो। लेकिन यहाँ रूल ब्रेक करते हैं। टीचर ने बोला लेक्चर 1 से लास्ट तक पढ़ो, हर लेक्चर में कुछ क्वेश्चन में स्टार लगाओ, जो कि यही तो है ना। 3-4 बातें मैंने बताई थी डे 1 में। एंड अब बताओ एम एवरेज किसी को समझ में? एयर का वेपर डेंसिटी कल पढ़ा के भेजा। एयर का वेपर डेंसिटी मतलब क्या? एयर गैसेस मिक्सचर है। कल एक क्वेश्चन लिखा था N2O2 कंबाइंड है तो उसका वेपर डेंसिटी बताओ। अगर लास्ट लेक्चर रिवाइज करते अच्छे से तो समझ में आता। तो फिर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तुम लोग, क्या बोलो? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। if volume occupied by 1 mole of N2 gas at STP, एकदम बेसिक क्वेश्चन फिर से। if volume occupied by 1 mole of N2 gas at STP is 22.4 liter, if volume occupied by N2 gas at STP is 22.4 liter, find its absolute density. Find its absolute density. क्या? एकदम सिंपल है ना। वॉल्यूम गिवन है, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है बच्चे? मास बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है 22.4, और बताओ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP मींस व्हाट? 1 मोल गैस, और 1 मोल N2 नाम दिया है, कितना रख दोगे? बस इसको सॉल्व कर लेना। डिफिकल्ट है नहीं ना? तो देखो वेपर डेंसिटी पे अगर तुम थोड़ा बहुत इस लेवल पे मेहनत करते तो तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता अच्छे से। क्या नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें? बोलिए। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, रूल मत तोड़। फिर से बोल रहा हूँ, रूल मत तोड़ो। 5 क्लास कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसमें 100% डिसिप्लिन के साथ होमवर्क करके आए तुम लोग। 1-2 लोग होंगे बस। मैंने बोला है लेक्चर 1 से लास्ट तक चलेगा एवरी डेरिवेशन, तो वो चलना ही चाहिए भले तू कितना भी स्मार्ट है। ऐसे ऐसे रूल जिसमें कुछ होना नहीं है तुमको, उसको नहीं तोड़ते। बताओ ना, फ्लाइट का टिकट मान लो फ्लाइट मिस हो गई, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक टिकट का पैसा बर्बाद होगा। उसको नहीं तोड़ते ना तुम लोग। तोड़ते हो? बताओ मेरे को। यहाँ पे हर दिन रूल तोड़ रहे हैं, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यानी कि में सिलेक्शन नहीं होगा। इज इट ओके? बोलना, इसी अंदाज में जी रहे हैं। इज इट ओके? फिर इफ नॉट ओके व्हाई यू आर ब्रेकिंग द रूल्स?
सेम टाइम थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओगे ना, सेम टाइम में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें जो मैंने बोला वो फिट नहीं बैठता है, हो जाएगा। लेक्चर 1 से लास्ट तक मैंने उसका भी एक्सेस दिया आपको कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे क्लास में सुनना है। क्लास में कॉन्सेप्ट्स इतना अच्छा सुनो समझो कि बिना देखे बोर्ड लिख पाए, बोर्ड में पूरा कंटेंट बिना देखे लिख पाए, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है वो। एंड फिर घर पे रिवीजन में हार्डली 5-10 मिनट लगते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब मान लो 10 चैप्टर हैं, 10 लेक्चर्स हैं, तो उसको आधे घंटे में कर पाओगे तुम, क्योंकि तुमने क्लास में जो बहुत अच्छे से सुना समझा लिखा, घर जाके 5-10 मिनट लगते हैं क्या। तो फिर से बहुत लोग नए हैं, एक बार फिर से समझा देता हूँ। मोल का अगर मान लो 10 लेक्चर होता है, 7 लेक्चर होता है, आपको लेक्चर 1 से लास्ट तक एवरीडे घर पे रिवाइज करना है, ओके। एंड फिर उसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर जब शुरू होगा तो लेक्चर 1 होगा, समझ गए। अब लेक्चर 1 जैसे ही फिर शुरू होगा तो लेक्चर 1, 2, 3 फिर एटॉमिक में वही प्रोसेस चलेगा, है ना। क्लियर है? मत तोड़ ऐसे रूल्स, मत तोड़ जिंदगी में जो तेरा जिंदगी खराब कर दे, है ना। और यहाँ पे पता है क्यों डेयरिंग कर पाते हो तुम लोग? सिंपल बोलो, यहाँ पे रूल तोड़ने का डेयरिंग इसलिए हो पाता है कि तुमको लगता है पनिशमेंट नहीं मिला हमें, क्योंकि इंस्टेंट तो नहीं मिलता ना। समझो, फ्लाइट लेट हो गए, एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिली, इंस्टेंट तुम्हें पनिशमेंट मिला। यहाँ पे इंस्टेंट नहीं मिलता, क्या होता है वो एक्यूमुलेट होता है और फाइनली हमें लगता है जिंदगी चल रही है, लेकिन फाइनली क्या होता है, निकल जाता है, या जो भी तुम्हारा ड्रीम है खत्म हो जाता है। मैं देखो प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब तुम लोगों ने रिपीट किया तो कुछ सोच के किया कि नहीं हम मेहनत करेंगे, उसको मत ब्रेक करो ना। सेम गलतियां रिपीट कर रहे हो, जानवर भी सेम गलती रिपीट नहीं करता यार। हाँ, नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है।